प्रकृति ने इतिहास में अनेकों बार अपनी ताकत हम इंसानों पर दिखाई है। अगर बात करें प्रकृति द्वारा इंसानों पर सबसे क्रूर व्यवहार की, तो सबसे पहले नाम पोम्पी शहर का आता है, जो कि इटली में बसा हुआ था। जी हाँ, हम आज बात करेंगे इटली के पोम्पी शहर के लोगों के बारे में, जो रातों रात पत्थर के बन गए थे। 19वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ था कि पोम्पई शहर के जो लोग थे वह पत्थर में तब्दील हो चुके थे। तो आइए इस घटना के विषय में विस्तार से जानकारी लेते हैं। 79 एडी में इटली के पोम्पी शहर में क्या हुआ, यानी आज से तकरीबन उस समय में उन्हें बर्थ हाउस कहा जाता था। यहाँ लगने वाले प्रसिद्ध बाजार, जहाँ आपको जीवन जरूरी सभी सामान मिल जाती थी, और इस वजह से खरीदारी करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते थे। यहाँ के घर भी काफ़ी मजबूत हुआ करते थे और यहाँ की सड़कें पक्की थीं, और यहाँ एक सामूहिक व्यायाम करने की जगह भी प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह शहर अपने समय पर काफ़ी आधुनिक और विकसित शहर था। शहर के पास मौजूद ज्वालामुखी, जिसका नाम माउंट वेसुवियस था, उस ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। ऐसा कहा जाता है कि विस्फोट के तुरंत बाद शहर का तापमान 250 डिग्री हो गया था, जो किसी भी इंसान के मौत के लिए काफ़ी था। इस गर्मी की वजह से पोम्पी शहर के लोग और जानवरों की मौत कुछ ही मिनटों में हो गई। उस समय पूरा शहर में राख और धुआं धुआं फैल गया था। हालांकि लोगों को उस ज्वालामुखी के बारे में पता था, पर अब तक जितने भी विस्फोट हुए थे वह छोटे छोटे विस्फोट हुए थे, पर इस बार वाला विस्फोट काफ़ी भयानक था। शहर में किसी को भी बचाव करने का कोई समय भी नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर के लोगों की मौत हो गई थी। इतिहासकारों के अनुसार उस समय शहर की आबादी करीब 20,000 थी, और यह पूरी 20,000 की आबादी जमीन से 15 से 20 फुट नीचे ज्वालामुखी की राख में दब गई थी। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह घटना कितनी भयानक थी, और किसी को सोचने का वक्त भी नहीं मिला होगा कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। आपके मन में यह सवाल होगा कि पोम्पी शहर के लोगों की मौत के बाद वे पत्थर के क्यों बन गए, वे जलकर राख क्यों नहीं हुए। तो आपको बता दूं कि शहर के लोगों के मरने के बाद वह ज्वालामुखी के राख में दफन हो गए, और राख ने प्लास्टर की तरह काम किया, और इसी प्लास्टर की वजह से पूरे शहर के लोगों की लाश अभी तक सुरक्षित है। हालांकि उसमें से कुछ लाश नष्ट हो गई हैं। 1748 में जब कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आए तो उन्हें आदमी की अजीबोगरीब मूर्तियाँ देखने को मिली, और वह मूर्तियाँ देखकर हैरान थे। मूर्तियाँ अलग अलग पोजीशन में बनी हुई जमीन पे पड़ी हुई थी। बाद में रिसर्च से पता चला कि यह सभी पत्थर की मूर्तियाँ नहीं, बल्कि असली आदमी की मूर्ति हैं। पोम्पी शहर के मिले अवशेषों से पता चलता है कि जहाँ वह ज्वालामुखी के लावा की वजह से वहीं मर गया, यानी कि जो हथौड़ा मार रहा था वैसे ही बन गया, जो सोया हुआ था उसकी मूर्ति सोए हुए ही बन गई। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बाजार में बिकने वाले ब्रेड के टुकड़े भी और फल सब्जी भी पत्थर के बन गए थे। तो रिसर्च से पता चला कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे हादसा हुआ था। तो आप लोगों को मेरी वीडियो देख के कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी आपको इंटरेस्टिंग पार्ट लगा मेरी वीडियो में मुझे आप ज़रूर बताएं। तो कुछ इस तरीके से इस पोम्पी शहर का इतिहास है, और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं और कुछ इसके बारे में देखना चाहते हैं तो पोम्पी मूवी इस पर्टिकुलर शहर के ऊपर बनाई गई है। उस मूवी का नाम भी पोम्पी है। आप उस मूवी को जाके देख सकते हैं। उस मूवी में आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो मेरी वीडियोस में ऐसे ही बने रहिए, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए, अपने भाई को हमेशा
देखते रहिए मेरी वीडियोस को, बने रहिए मेरे चैनल पर। अगली बार मिलते हैं, कुछ नया लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। वंदे मातरम, सत श्री अकाल, जय हिंद। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running.